हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आर्बिटल्स। तो पिछले लेक्चर में जो है आपने देखा था आर्बिटल्स क्या होते हैं। आर्बिटल जो है क्या होते हैं, यानी जो है कोई भी एटम होता है, ठीक ना। यानी हम इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको हम बोलते हैं हिंदी में कक्षक। कक्षक, ठीक है। तो हमको आज पढ़ना है आर्बिटल्स, जिसके बारे में थोड़ा बहुत आप पीछे जो है क्लास में जो है आप समझ चुके हैं कक्षक है क्या। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है आपका एटम होता है। एटम में जो है आपके क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। और साथ में अगर आपका होता है न्यूक्लियस, उसको हम छोड़ देते हैं, हम केवल बात करते हैं सेल्स का। सेल्स के अंदर क्या होते हैं आपके, सब सेल होते हैं। सब सेल होते हैं ये, ठीक ना। और सब सेल के अंदर क्या होते हैं, आर्बिटल होते हैं। आर्बिटल होते हैं। और इसमें आपके जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं, ऐसा में। यानी एटम के अंदर सेल्स, सेल्स के अंदर सब सेल्स, सब सेल्स के अंदर आर्बिटल, उसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन जो है पड़ा होता है। तो हम इसी जो है आर्बिटल को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ये किस तरह का होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे किस तरह से होते हैं, ठीक ना, ये हमको देखना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि आर्बिटल कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये भी आपको बता दिया गया था आर्बिटल कितने होते हैं। आर्बिटल मेनली 4 टाइप्स होते हैं। मेनली 4 टाइप्स होते हैं, तो अगर बहुत होते हैं, लेकिन आपको पढ़ना है केवल 4 टाइप्स। क्या क्या, फर्स्ट नंबर जो है क्या होता है आपके पास, यस आर्बिटल। यस आर्बिटल। सेकेंड होता है पी आर्बिटल। सेकेंड होता है आपका पी आर्बिटल। थर्ड होता है आपका डी आर्बिटल। और फोर्थ होता है आपका एफ आर्बिटल। इन चारों को हमको डिस्कस करना है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या इसमें होता है, किस तरह का होता है। तो हम लोग स्टार्ट करें फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर हम जो है स्टार्ट करें, क्या है इसमें। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है हम लोग पहले पढ़ेंगे यस आर्बिटल के बारे में। यस आर्बिटल, यस आर्बिटल जो है इसका शेप, इसका शेप जो है आपका होता है स्फेरिकल। यानी यह जो है एक गोलाकार आकृति का जो है एक आर्बिटल है, कक्षक है। यानी इसकी आकृति क्या होती है, स्फेरिकल होती है, गोल होती है। तो ये गोल जो है एक गोलाकार आकृति का जो है एक कक्षक है ये। आई बात समझ में। तो अब इसमें जो है, जब मान ली इसकी आकृति गोलाकार है, स्फेरिकल शेप में है, ठीक ना। आई बात समझ में, यानी इसकी आकृति क्या है, स्फेरिकल शेप में है। तो इसका ओरिएंटेशन, जब मान लिया कोई आपका स्फेरिकल शेप में, तो आप इसको जैसे भी रखेंगे, किसी भी डायमेंशन में रखेंगे, तो आपको एक ही तरह का दिखाई देता है। इसलिए हम इसको क्या क्या बोलते हैं, इसका ओरिएंटेशन। इसका जो है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन यानी कि अभिविन्यास। अभी अभिविन्यास मतलब हम इसको कैसे हम इसको अरेंज कर सकते हैं, कितने डायमेंशन हम जो है इसको कितने डायमेंशन में हम इसको अरेंज कर सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या होता है, स्फेरिकल शेप है ये। अब स्फेरिकल शेप है, तो आप इसको जो है चाहे जैसे भी रखें, आपको स्फेरिकल दिखाई देगा। इसमें जो है कुछ चेंजिंग आपको दिखाई नहीं देगा। आपका एक सा आपका एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका जो है जेड एक्सिस आपका हो गया। तो आप इसको किसी भी डायमेंशन में चाहे जैसे भी इसको रोटेट कर इसको रखें, तो आपको एक ही तरह दिखाई देगा। यानी इसका जो है आपका ओरिएंटेशन कितना होता है, केवल एक होता है, ठीक ना। अब असल में इस बात समझ जाइए कि यस आर्बिटल का जो है ओरिएंटेशन क्या होता है, केवल एक होता है, क्योंकि इसकी आकृति क्या होती है, गोलाकार होती है। आई बात समझ में। तो ये हो गया हमारे पास जो है
एस ऑर्बिटल का जो है ओरिएंटेशन और जो है उसका जो है शेप। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे होते हैं देखना हमको है। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है ये आपका हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है ये हमारे पास एक स्फेरिकल शेप थी, हमारे पास जो है एक ऑर्बिटल हो गया, ये तो यस ऑर्बिटल है। इसमें सेंटर से जो है सेंटर से 0.5 एंगस्ट्रॉन की जो डिस्टेंस होती है, कितनी 0.53 एंगस्ट्रॉन का जो आपका जिसका होता है दूरी होता है इसके सेंटर से, उस पर आपके जो है आपके इलेक्ट्रॉन जो है आपके जो है ऐसे जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है आपके पाए जाते हैं। कितने डिस्टेंस पे जी, तो 0.53 जो है डिस्टेंस पे जो है इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से आपके यहाँ पे होते हैं, ठीक है। फिर इसके जो है और हम डिस्टेंस लेते हैं एक 2.65 एंगस्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कहता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से जो है जो आपका खाली जगह दिख रहा है, ये मतलब ये जो जो खाली जगह है ये चाहिए पर जो खाली जगह है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संभावना क्या होती है, जीरो होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो जो है जीरो सेंटर से 0.53 की दूरी पर होते हैं, या जो है 2.65 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर होते हैं। बाकी बीच में जो गैपिंग बन रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है नहीं होते। तो इन गैपिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इन गैपिंग को बोलते हैं स्फेरिकल नोड। स्फेरिकल स्फेरिकल नोड हम इसको बोलते हैं, स्फेरिकल नोड बोलते हैं। यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल नोड। तो ये रहा हमारे पास जो है यस ऑर्बिटल का शेप, ओरिएंटेशन और उसमें इलेक्ट्रॉनों की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। आई बात समझ में। तो ये हो गया हमारे पास, ध्यान दीजिए। चलिए अब जो है हम लोग आते हैं कहाँ पे, नंबर 3 पे, सॉरी नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। कहाँ पे हम लोग आते हैं, नंबर 2 यानी कि पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पी ऑर्बिटल। तो इसका शेप इसका शेप आपका होता है डम्बल। डम्बल डम्बल शेप में होता है इसकी आकृति, डमरू की तरह होता है, यानी कुछ इस तरह का होता है, ऐसे होता है आपका। तो इसमें आपका दो लोब्स हैं, देखिए ये एक ये आपका लोब हो गया और ये आपका एक ये लोब हो गया। एक यह लोब हो गया, एक यह, इसको हम बोलते हैं क्या चीज़, लोब्स। हिंदी में बोलते हैं पिंड, ठीक है। तो ये दोनों लोब जहाँ पे मिलते हैं, जिस पॉइंट मिलते हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नोडल पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं नोडल पॉइंट। नोडल पॉइंट नोडल पॉइंट। और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनों की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है। यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों की संभावना क्या होती है, बहुत ही कम या नो के बराबर होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पर होते हैं, ये इसका क्या है, टीप है ये, टीप है ये, मतलब शीर्ष भाग है। यह पर सिर्फ आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ऐसा में। यानी जो आपका जो लोब्स हैं उनके टिप्स पे आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जहाँ पे दोनों लोब मिलते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है नहीं होते हैं। तो ये हो गया शेप और इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहाँ कहाँ पे है कहाँ कहाँ पे नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका ओरिएंटेशन, यानी हम इसको जो है कितने तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो देखिए इसका ओरिएंटेशन क्या होता है, 3 तरह का होता है। पी जो ऑर्बिटल है उसका ओरिएंटेशन क्या होता है, 3 तरह का होता है। एक होता है हमारे पास पी एक्स, दूसरा होता है हमारे पास पी वाई, और तीसरा होता है हमारे पास पी जेड। आए बात समझ में। तो पी मतलब क्या, एक डंबल, एक्स मतलब एक्स एक्सिस। जैसे मान लिया हमारे पास जो है यहाँ पे, ऐसे मान लिया हमारे पास है ये हमारे पास हो गया एक्स हो गया, ये हमारे पास सॉरी ये हो गया वाई हो गया, ये हमारे पास जो है वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, है ना।
अब जो है, अब इसी पे मान लिया आपका जो है, ऐसे मान लिया हम लोग बांधे पी ऑर्बिटल को, इसको बोलते हैं पी एक्स ऑर्बिटल। अगर हम जो है क्या करें, यहाँ पे क्या है, जैसे मान लिया हम लोग यहाँ पे ले लिया ऐसे, इस बस एक ही बनाइए वाई। इससे मान लिया हमारे पास जो है क्या है कि जैसे मान लिया हमारे पास जो है ये हो गया यक्स, ये हो गया वाई, ये यक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया। तो हम वाई एक्सिस पे जो हम लोग ऐसे हम लोग दोनों पिन को बना दें, तो यहाँ पास क्या हो गया, हमारे पास आपका हो गया पी वाई आर्बिटल। उसी तरह जो है जैसे मान लिया हमारे पास जो है यक्स आर्बिटल है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, और एक जो है आपका जेड एक्सिस हो गया ये वाला। तो अब हम जो है जेड पे हम लोग जब चला देंगे पेपर को, इसको बोलते हैं हम लोग पी जेड आर्बिटल। आया समझ में? तो ये आपका हो गया जो डी आर्बिटल होते हैं, सॉरी जो आपके होते हैं पी आर्बिटल, उनका आपका हो गया ओरिएंटेशन। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर क्या होता है हमारे पास, बताइए। डी आर्बिटल, डी आर्बिटल्स। डी आर्बिटल हमको देखना है। ओके, तो डी आर्बिटल हमारे पास जो है, थर्ड नंबर हमारे पास है डी आर्बिटल। तो डी आर्बिटल का शेप जो होता है वो क्या होता है, डबल डम्बल। अभी हम लोग पढ़े हैं पीछे कि जो है पी का क्या होता है, डम्बल। अब इसका क्या होता है, डबल डम्बल। डबल डम्बल इसका शेप होता है। कैसे कि आपका एक डम्बल आपका ये हो गया, और एक डम्बल आपका जो का ये हो गया, और ये जहाँ पे चारों मिलते हैं इसके पिंड, उसको क्या बोलते हैं, नोडल पॉइंट। इलेक्ट्रॉन या तो आपके यहाँ पे होंगे, या तो यहाँ होंगे, या तो यहाँ होंगे, या तो फिर यहाँ होंगे। ऐसा में जब शेप समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं कहाँ पे नहीं होते, समझ में आ गया। तो हम लोग चलते हैं इसका ओरिएंटेशन पे चलते हैं। इसका ओरिएंटेशन क्या होता है, तो इसका ओरिएंटेशन होता है, ठीक है, इसका ओरिएंटेशन आपका होता है फिफ्थ टाइप में। एक होता है हमारे पास जो है डी एक्स वाई, डी एक्स वाई आर्बिटल, डी एक्स वाई आर्बिटल। अब देखिए इसमें क्या है, डी बनाना है किस पे, एक्स और वाई पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको बनाना है एक्स और वाई। ऐसे आप एक्स और वाई बना लिए, ये आपका एक्स एक्स हो गया, ये जो है आपका वाई से हो गया। अब जो है इन जो आपके एक्सिस है इनके बीच बीच में, मान लीजिए हम यहाँ पर जो है एक ऐसे यहाँ बना दिए हैं, एक ये हो गया, और ये जो है आपका दूसरा वाला भाग हो गया, डबल डबल हो गया ये। इसको हम बोलते हैं क्या चीज़, डी एक्स वाई आर्बिटल, डी एक्स वाई आर्बिटल। देखिए यहाँ पे पिंड कहाँ कहाँ पे है, लोब्स कहाँ कहाँ पे हैं, अक्षों के बीच बीच में है, तो इसको बोलते हैं डी एक्स वाई, ठीक ना। फिर हमारे पास एक होता है, फिर हमारे पास एक होता है इसी में ही डी वाई जेड आर्बिटल, डी वाई जेड आर्बिटल। अब इसमें क्या होता है कि हमको दो बनाना है, एक बनाना है वाई और एक बनाना है जेड। अब इनके बिटवीन जो है हमको बनाना है डी ऑर्बिटल को। तो या कोई ऐसे हो गया, या आपको ऐसे हो गया, या आपको ऐसे हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, डी वाई आर्बिटल्स। यानी जब भी जो है डी के चारों पिंड जो है वाई और जेड अक्षों के बीच बीच में होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं डी वाई जेड आर्बिटल। अब देखिए, अब हमारे पास जो है क्या हो गया, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या होता है, डी एक्स जेड आर्बिटल, डी एक्स जेड आर्बिटल, डी एक्स जेड आर्बिटल। अब इसमें क्या होता है बच्चों कि हमको बनाना एक्स एक्सिस और हमको बनाना है जेड एक्सिस। तो जब भी जो है डी आर्बिटल के चारों पिंड जो है एक्स और जेड के अक्षों के बीच में इस तरह से अरेंज होते हैं, तो उसको बोलते हैं डी एक्स वाई आर्बिटल। आई बात समझ में? फिर हम लोग चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट हम लोग चलते हैं, तो फोर्थ पॉइंट तो हमारे पास जो है क्या कह रहा है, डी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये होता क्या है कि देखो हम लोग एक्स वाई पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, जो क्या थे, बीच बीच में थे अक्षों के। अब ये जो है आपका वही है, ठीक ना, एक्स और वाई। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है
कि पीछे वाले आप लोग पढ़े हैं डी एक्स वाई पढ़े हैं आप लोग कि अक्षों के बीच बीच में से आपके लोब्स, देखिए इसमें क्या होता है ऑन द एक्सिस होता है ये, देखिए ये आपका जो है ऑन द एक्सिस, ये आपको डिफरेंस हो गया उसमें, हो गया ना ऑन द एक्सिस, इसको हम बोलते हैं डी एक्स वाई ऑर्बिटल। यानी जब भी जो है डी के चारों लोब जो है एक्स और वाई अक्षों पर ही स्थित होते हैं, उसको बोलते हैं डी एक्स वाई ऑर्बिटल। अब एक लास्ट है हमारे पास पांचवा नंबर, हमारे पास है पांचवा नंबर हमारे पास जो है कौन सा है भाई, डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। इसको जो है डी एक्स वाई, अब इसमें देखिए हमारे पास क्या केवल एक ही आपका एक्सिस है, तो केवल हमारे पास एक ही एक्सिस है। अब आपको इस पर 4 लोब सब कुछ अरेंज करने हैं इस तरीके से, तो 4 लोब्स इस पर अरेंज कैसे हो पाएंगे, 2 लोगों को सपोर्ट तो मिल रहा है, ठीक ना, 2 लोगों को सपोर्ट जो है नहीं मिल रहा, तो ये जो है इस पर जो है फोल्ड कर जाते हैं, ये आपको जो है जब इस पर जो है पूरा फोल्ड कर जाता है इसके ऊपर या इसके ऊपर, इस तरह जो है इसका एक नया शेप बनता है, इस तरह का इसका एक नया शेप बनता है इस तरीके से, ये हो गया आपका, ये आपका जो है इस तरह शेप बनता है, इसको हम बोलते हैं क्या चीज़, डी वाई जेड ऑर्बिटल, ठीक ना। तो ये हमारे पास हो गया डी। अब यफ जो है, यफ की बात करते हैं, तो यफ जो है क्या होता है, यफ का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, फोर्थ पॉइंट हमारे पास है यफ ऑर्बिटल, यफ ऑर्बिटल। तो इसका जो है क्या होता है, इसका शेप क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, क्या होता है इसका शेप क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही जटिल होता है। और एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि लीफ लाइक यानी पत्ती नुमा इसका शेप होता है, लीफ लाइक पत्ती नुमा होता है इसका, ठीक ना। वैसे इसका स्ट्रक्चर बनाना जो है काफ़ी जो है कठिन काम है, ठीक ना। तो हम इसका शेप नहीं बनाएंगे, ऐसा में बस इसको देख लेते हैं किस तरह का होता है ये। इसके जो टाइप्स होते हैं 7 टाइप्स, उसको बनाना जो है पॉसिबल नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स बनता है उसका स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो अब देखिए अब जो है हमारे पास क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इसमें कुछ जो है नदी का ऐसे एक पिंड ये हो गया, एक पिंड आपका ऐसे हो गया, एक पिंड आपका ऐसे हो गया, ठीक ना। तो देखिए हमारे पास क्या है, ये खुद ही अपने आप में क्या है, कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है। अब इसका हम लोग जब बनाएंगे 7 टाइप्स में तो सोचो कितना कॉम्प्लेक्स होगा। तो इस तरह हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो है इसका जो है शेप क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है कि जटिल होता है, यानी कि पत्ती नुमा होता है। ओके, अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं फिर, जैसे हम जो है एक ऑर्बिटल, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है एक ऑर्बिटल, जैसे जो है हम लोग बात कर रहे हैं यस का, यस ऑर्बिटल है ना, तो उसके लिए हम जो है केवल एक ब्लॉक का यूज़ करते हैं, ठीक ना, यानी यस ऑर्बिटल। अब पी में क्या होते हैं, पी में क्या होते हैं आपके जो है 3 तरह का होता है ना। तो पी एक्स होता है, पी वाई होता है और पी जेड होता है, होते हैं ना, 3 तरह के होते हैं। तो अब जो है, अब जैसे इसमें जो 3 बॉक्स बनेंगे तीनों के लिए अलग अलग, तो पहला क्या होता है पी एक्स, दूसरा क्या होता है पी वाई, तीसरा क्या होता है पी जेड, ऐसे डी में बनेंगे ऐसे ही एफ में बनेंगे, हर बात समझ में। और ये भी होता है कि आपका जो 1 बॉक्स हम लोग बना रहे हैं, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो भी जो है अलग अलग डायरेक्शन में, एक क्लॉकवाइज और एक जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज। मान लो आप तो केवल एक ही है, तो इसमें जब 2 होंगे, तो इसीलिए यस में क्या होते हैं 2 होते हैं, पी में मान लीजिए यहाँ पर 3 ब्लॉक हैं, तो इसमें आपको जो है